तस्वीरों का रुख करते हैं क्योंकि बड़ी खबर की है कि T20 विश्व विजेता भारतीय टीम दिल्ली लौट आई है, वतन वापस लौट आई है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के पास, और दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, वहां पर कैसे भव्य तैयारियां की गई हैं टीम इंडिया के स्वागत के लिए। ये आपको तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इसमें आपको एक खास बस नजर आ रही जिसका इंतजाम किया गया है, और इसी बस के जरिए टीम इंडिया के खिलाड़ी और जो सपोर्ट स्टाफ है वो ITC मौर्य होटल का रुख करेगा, और वहां पर भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं टीम इंडिया के स्वागत के लिए। विवेक शर्मा हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जरा बताइए वहां का माहौल कैसा है, जोश कैसा है, फैंस में क्या बोल रहे हैं? देखिए, बात की जाए तो रात तकरीबन 2 बजे से ही काफी तादाद के फैंस जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और बेसब्री से अपने खिलाड़ियों की एक झलक देखने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। काफी समय का लंबा इंतजार जो है वो पूरे देश का खत्म हुआ है। वर्ल्ड कप का काफी लंबा इंतजार किया जा रहा था। लास्ट में जो देखा गया था साल 2007 में वर्ल्ड कप जीता गया था, जब MS धोनी की कप्तानी थी, और इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में जिस तरह से वर्ल्ड कप जीता है टीम इंडिया ने, तो अब काफी लोग जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। भव्य जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, स्वागत की तैयारी की गई है। लोग तिरंगा लेकर और साथ ही अपने खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी उत्साह उनमें नजर आ रहा है, और काफी जोश और उत्साह के साथ अपने खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार करते हुए बिल्कुल। और वो तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं विवेक, बिल्कुल ये तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा देते हैं दर्शकों को। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। एक तस्वीर में आपको वो बस नजर आ रही है जिस के जरिए जो टीम इंडिया है वो यहां से सीधा होटल का रुख करेगी, और इसके बाद बस के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक एक करके टीम इंडिया के जो सभी खिलाड़ी हैं वो बैठ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं फैंस की। ये देखिए, आपको ये देखिए फैंस में किस तरह से टीम इंडिया की जीत के बाद खुशी है। एक फैन आपको नजर आ रहा है जिसने अपने शरीर पर टैटू भी टीम इंडिया का खुदवाया हुआ है। विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जरा तस्वीरें दिखाइए, माहौल बताइए। थोड़ा साइड हो जाओ। देखिए, एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो लगनी शुरू हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों की गाड़ियाँ जो है सबसे आगे आपको नजर आएंगी, और ठीक पीछे आपको बसेस जो है वो खिलाड़ियों की नजर आएंगी। इसी बस में बैठकर ये खिलाड़ी जो है होटल में पहुंचेंगे, और उसके बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद मुंबई के लिए खिलाड़ी रवाना होंगे जहां पर इनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। विक्ट्री परेड निकाली जाने वाली है। तो साफ है कि खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे हैं, और उत्साह की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आपको जगह जगह पे यहाँ पे लाइन कतार में काफ़ी तादाद में फैंस जो है वो नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पर रात से ही इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से अपने खिलाड़ियों की एक झलक देखने का। तो देखेंगे कि आपको टीम इंडिया की जो जर्सी है वो पहने हुए लोग नजर आएंगे। कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप? 6 AM। बता नहीं सकता वर्ड्स में। वेरी एक्साइटेड, जस्ट वेटिंग कि कब आएंगे, बस इंतज़ार किया जा रहा है। काफ़ी एक्साइटमेंट जो है वो इनके अंदर है। काफ़ी समय से लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। आप देखेंगे दूसरी तरफ की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कोच है राहुल द्रविड़, उनके पोस्टर लिए यहाँ पे लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं, और लिखा हुआ थैंक यू मिस्टर द्रविड़। तो साफ है कि यहाँ पर राहुल द्रविड़ का भी धन्यवाद करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए आप? सर साकेत से। इंतज़ार कर रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है सर? बहुत एक्साइटमेंट है। एक खिलाड़ी की झलक देखने के लिए इतना उत्साह है आपके अंदर? हम 2 बजे से आ रखे यहाँ पे। यहाँ पे 2 बजे से आ रखे। मैच देखा था पूरा आपने? मैच पूरा देखा था। धड़कनें तेज हुई थी? बहुत हुई थी। और जब जीत गई थी तो किस तरह से? बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन करा, पटाखे फोड़े हमने। आप कहाँ से आए? मैं भी दिल्ली से ही आया हूँ, मालवीय नगर से। मैं भी 1 बजे का आ रखा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है और काफ़ी खुश हैं हम। देख सकते हैं कि बस स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर जो फैंस का उत्साह आपको देखने को मिलेगा। खुश नज़र आ रहे हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो फैंस हैं पहुँचे हुए हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर आपको फैंस जो है वो नज़र आएंगे, और मैं ठीक सामने आपको जो खिलाड़ियों की बस है वो नज़र आएगी। खिलाड़ियों की एक झलक पाने का इंतज़ार ये लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं। सुबह 1 बजे से कोई आया है, तो कभी कोई 2 बजे से आया है, कोई 3 बजे से आया है, कोई सुबह 6 बजे से आया है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ियों का इंतज़ार किया जा रहा था वो कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आगे की तरफ आपको DCP की गाड़ी तस्वीरों में नज़र आएंगी, उसके पीछे जो पुलिस की अन्य गाड़ियाँ हैं वो मौजूद हैं, और उसके ठीक पीछे आपको 2 बसेस नज़र आ रही हैं, और उसी के अंदर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, और उन्हीं की झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग सुबह से ही पहुँचे हुए हैं, रात से भी पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ
और यहाँ पर तिरंगा जो है वो लेके लोग पहुँचे हैं, पोस्टर अपने खिलाड़ियों के लेके पहुँचे हुए हैं। तो ये टीम इंडिया की एक झलक पाने के लिए पहुँचे हैं। T20 विश्व विजेता टीम इंडिया, ठीक आपके सामने उनकी बस नजर आएगी। ठीक ये देखिए, ये सामने आपको जो बस नजर आ रही है, इसी के अंदर वो विश्व विजेता खिलाड़ी बैठे हैं। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या आपको नजर आएंगे। सबसे पहले आगे आपको सीधा हार्दिक पांड्या तस्वीरों में नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या जो है वो लोगों से हाथ हिलाते हुए नजर आएंगे। ये बस है जिसके अंदर खिलाड़ी बैठे हुए हैं और इनका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। देख सकते हैं ठीक सामने आपको बुमराह नजर आएंगे। बुमराह अपने साथ बैठे हुए हैं। उसके अलावा आपको टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे नजर आएंगे। देखेंगे कि ये तस्वीरें हैं टीम इंडिया की। अर्शदीप आपको नजर आएंगे। अर्शदीप ठीक पीछे से आगे वाली सीट पे बैठे हैं। उसके अलावा रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं। तो ये टीम इंडिया है। टीम इंडिया यहाँ पे पहुंची है। आगे की तस्वीरों में आपको लेकर चलूंगा, आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार टीम इंडिया की बेसब्री से इंतजार करने वाले फैंस के अंदर किस तरह से उत्साह है। तो देखेंगे तस्वीरों में कि ये बसेस है, बस के अंदर के खिलाड़ियों की तस्वीरें आप देखेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरों में ये अर्शदीप आपको बैठे हुए नजर आएंगे। अर्शदीप बैठे हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जिन्होंने उसके ठीक पीछे आपको और अन्य खिलाड़ी नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें हैं टीम इंडिया की, T20 विश्व विजेता की, जिनका बेसब्री से हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था। और भव्य स्वागत जो है वो टर्मिनल 3 पर किया जा रहा है। हर जगह फैंस है जो एक एक पल को अपने कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं। आपको मोबाइल ऑन नजर आएंगे। तो ये सभी लोग अपने एक एक पल अपने कैमरे में कैद करते हुए ये फैंस आपको नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे कि ये सभी लोग एक झलक पाने के लिए अपने खिलाड़ियों के इंतजार में यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, वो बेहद ही देखने लायक था। पूरी तरह से टीम इंडिया ने जो लगातार मैच जीते और हर मैच में टीम इंडिया अलग से ही प्रदर्शन करती हुई नजर आई। वो बेहद ही उत्साहजनक था। और साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला था वो कांटे की टक्कर नजर आ रहा था और टीम इंडिया ने T20 विश्व कप को अपने कब्जे में लिया, उस पर जीत हासिल की और T20 विश्व विजेता अब जो टीम इंडिया है वो निकलती हुई नजर आएगी। चारों तरफ की तस्वीरें देखेंगे तो हर जगह आपको सिर्फ फैन नजर। कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है। आज देख के वर्ल्ड कप देखा हमने, आज पहली बार। बहुत ज्यादा उत्साह है हमारे साथ। 83 और 2011 की यादें ताजा हो गई। हाँ जी, इंतजार लंबा था काफी। हाँ जी, धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी इंडिया टीम का और यहाँ के दर्शकों के सारे सब पूरे इंडिया का। साल के बाद कोई ICC ट्रॉफी हमारे घर आई है वापस से। देख सकते हैं कि लोग कितने खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। हर जगह देख सकते हैं कि नाचते झूमते हुए लोग भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने तरीके से यहाँ पे नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें, ये है वो तस्वीरें, ये है टीम इंडिया की जीत की खुशी, हिंदुस्तान का जश्न, जो कि आपको T3 टर्मिनल के ठीक बाहर नजर आएगा। देखेंगे कि ये कैसे नाचते हुए झूमते हुए फैंस जो हैं वो आपको तस्वीरों में नजर मातरम। कहाँ से आए? हम यहीं पर जॉब करते हैं एयरपोर्ट पे ही। तो एक झलक पाने के लिए आ गए थे यहाँ पे? यहाँ सर 5 बजे से खड़े हैं। आप कहाँ से कब आए थे? हम दिल्ली से हैं। सुबह 4 बजे से वेट कर रहे हैं टीम इंडिया का। हाँ सर, क्या कैमरे में हर एक पल क्या कह रहे हो? कैमरे के अंदर हर पल क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं, बस बारिश में टीम इंडिया उत्साह देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि फैंस कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो इंतजार काफी लंबा हुआ जब टीम इंडिया का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और आज ये इंतजार खत्म हुआ। अपने खिलाड़ियों का एक मूवमेंट इन्होंने देखा कि कैसे वो बसों के अंदर बैठे और उसके बाद यहाँ से निकले। सबसे पहले बस के अंदर जो है आपको हार्दिक पांड्या नजर आया, उसके दूसरी बस में सबसे आगे बुमराह बैठे हुए थे। तो यहाँ पर टीम इंडिया की कुछ फैंस जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि तिरंगा जो है वो लहराता हुआ आपको T3 पर नजर आएगा।
तो इसी तरह की तस्वीरें जो है वो हर जगह देखने को मिली है। और बिल्कुल, तो ये जो तस्वीर है वो दिल्ली एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर फैंस में जोश कितना हाई है टीम इंडिया की एक झलक पाने के लिए। और देखिए अपने मोबाइल कैमरों में कैप्चर करने के लिए इस मूवमेंट को किस तरह से बेसब्री। सुन लेते हैं कुछ और फैंस क्या बोल रहे हैं। विराट कोहली का आखिरी T20 था तो उसके लिए थोड़ा दुख है, लेकिन बहुत खुशी है कि इंडिया उनके लास्ट वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप उठा पाई। हार्दिक पांड्या भी नजर तो चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपको बता दें दिल्ली से लेकर मुंबई तक भव्य स्वागत की तैयारियां। हाथरस भगदड़ मामले की बात करते हैं और हाथरस भगदड़ के बाद से बाबा फरार है। बाबा की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। आधी रात को मैनपुरी आश्रम पहुंची है पुलिस। रात 12 बजे एसओजी की टीम आश्रम पहुंची। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी आश्रम में 1.5 घंटे तक पुलिस रही है, तलाशी ली गई है। पुलिस को मैनपुरी आश्रम में बाबा नहीं मिले, आश्रम में बाबा नहीं है, ये मैनपुरी के एसपी की तरफ से कहा गया है। जितेंद्र भाटी बाबा के आश्रम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? बाबा यहां पर भी नहीं मिले, सवाल यह कि बाबा कहां चले गए? बिल्कुल, देखिए इस हादसे के बाद से ही जो है भोले बाबा कहाँ पे है इस बात को लेकर रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वो मैनपुरी के आश्रम में ही, हालांकि वहाँ पर लगातार आपने देखा होगा पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच रही है, जो टीम है आला अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अब इस बात की पुष्टि नहीं की गई है वहाँ पर है या नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी तरफ से एक वकील हैं जो कि AP सिंह, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि भोले बाबा की तरफ से उनको नियुक्त किया गया है और उनको बताया गया है कि एक उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी आई है, कहा गया है कि जो स्टैम्पीड हुई है उससे पहले वो वहाँ से जा चुके थे। उस बात का काफी उन्हें दुख है और सबके लिए असामाजिक तत्व को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब ये देखने वाली बात है किसको असामाजिक तत्व बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर कौन थे? वहां पर बाबा के श्रद्धालु थे, वहां पर उनके वॉलंटियर्स थे, तो किसके लिए कहा जा रहा है कि वो असामाजिक तत्व थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो इसमें जो है पुलिस तो जांच कर ही रही है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं यहाँ पर आश्रम में मौजूद हैं, ये भोले बाबा का पैतृक गाँव है जो कि कासगंज के पटियाला के बहादुर नगर का है। यहाँ पर आप देखिए आपको लाइन से हैंडपंप नजर आएंगे। आप सोच सकते हैं कि इतने हैंडपंप की ज़रूरत क्या है। तो देखिए यहाँ पर भोले बाबा का जो प्रसाद बांटने का तरीका था वो ये था कि पानी जो है इसी को बताते थे कि इससे सारे जो दुख हैं वो भक्तों के दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए लगातार जो हैं जो उनका कह सकते हैं कि अध्यात्म की दुनिया में पुलिस की नौकरी से लेकर जो सफ़र शुरू हुआ था उसकी शुरुआत इसी आश्रम से हुई थी। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो उनका पैतृक गांव था यहीं पर उन्होंने अध्यात्म की दुनिया में जाना शुरू किया। और ये देखिए जो हैंडपम्प्स हैं इन्हीं पर जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। उनका ये मानना होता है कि ये जो इसका पानी है इसको पिएंगे, इससे नहाएंगे तो उन्हें कष्ट दूर हो जाएंगे। हालांकि देखिए वहाँ पर जब 120 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं तो उनके परिवार के मन में भी ये सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि बाबा अगर ऐसे संकट हर सकते थे, चमत्कारी थे, तो उनकी ज़िंदगी क्यों नहीं बचाई गई। तो दूसरी तरफ पुलिस जो है वो उनको ढूंढ रही है। हालांकि यहाँ पर देखिए कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे हमने बात की, वो कैमरे के पीछे बात करने के लिए तैयार थे, सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके मन में भय है। और भय क्यों ना हो, लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ी बातें हुई हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है और जो FIR हुई उसमें कहीं पर भी जो भोले बाबा हैं उनका नाम नहीं है। और पुलिस अभी तक ये बता नहीं पा रही को है कहाँ। तो ऐसे में लोग कैमरे के सामने को तैयार नहीं, लेकिन उनका ये भी दावा था कि वो जिस दूध से स्नान करते थे उस दूध को लोगों में प्रसाद के तौर पर वितरण किया जाता था। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो उनके भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि इस हादसे के बाद भी इन लोगों का सोचना क्या है, क्या सोचते हैं, क्या इनके मन में है। कुछ भक्त यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन पुलिस की जो तफ्तीश है अभी वहीं की वहीं है। सिर्फ जो मेन सेवादार थे उनके ही नाम जो है FIR में किए गए हैं। नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? पीलीभीत से आए। पीलीभीत से कब से आते रहे यहाँ पे? हम तो 20 साल हो गए होंगे। ये जो हाथरस का हादसा हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो हमें नहीं मालूम, हम तो यहाँ सेवा करने आए। अच्छा, किसको जिम्मेदार मानेंगे उसके लिए? हम किसको मानेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। आपको नहीं पता? ना। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। जो हाथरस में हुआ 120 से ज़्यादा श्रद्धालु आपके ही भाई बंधु होंगे, उनके जाने गई, कैसे देखते हैं उसको? हम कैसे देखते, हमें वहाँ का कोई मंजर पता ही नहीं है, हम वहाँ गए नहीं थे। ये तो पता लगा ना जान चली गई लोगों की, ये पता चला, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कैसे चली गई, कैसे क्या हुआ वहाँ पर। लेकिन दुखद तो है ना? दुखद है, ये बात ठीक है। तो लेकिन कुछ पता लग पाया इस घटना के बाद से भोले बाबा कहाँ पे हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम। कोई बातचीत हुई किसी से? नहीं, हमारी बातचीत नहीं हुई है। आश्रम की तरफ से एक बयान आया और कहा गया कि असामाजिक तत्व जो है उनकी तरफ से किया गया। तो आप सत्संग में आते रहे होंगे, कभी देखा कोई ऐसे लोग बाहर के आए हों कुछ?
ऐसे हमें नहीं मालूम भाई। आपको है जानकारी कुछ? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, क्या देखकर, क्या आप समझकर यहाँ पर आते थे आप? हम इन्हें परमात्मा मानते हैं, नारायण साकार हरि को अपने भगवान मानते हैं जी। तो कुछ आपके जीवन में चमत्कार हुआ उनके आने के बाद से? कुछ चमत्कार तो जीवन में होता ही है। आपके जीवन में कुछ चमत्कार हुआ हो? अगर हमें यहाँ विश्वास नहीं होता तो हम 20 साल से यहाँ आते ही नहीं। वो कहते थे कि भगवान है, कुछ ऐसा आप खुद बताते थे? आपको खुद नहीं बताते हैं। हाँ। आपको विश्वास करना पड़ेगा। मतलब किसी ने पहली बार तो आपको बताया होगा ना? मेरी बात नहीं समझ रहे। आपको जब आपके साथ कुछ होगा किसी प्रकार का तभी आपको विश्वास होगा। जैसे आप आए, हम आपको समझ रहे हैं आप बढ़िया आदमी हैं, तभी तो हम आपको बढ़िया समझेंगे। नारायण साकार हरि को हमने अपना समझा, बढ़िया माना, तभी हम यहाँ पर आते हैं। हमें विश्वास है पूरा। तो जो भगवान हैं, तो वो जो श्रद्धालु वहाँ मरे हैं वो भी भगवान मान के गए होंगे। बिल्कुल जितेंद्र, तो जो लोग वहां पर आए हुए हैं, जो बाबा को मानते हैं, उनके अनुयायी, वो अब भी बाबा के चमत्कार पर विश्वास करें, लेकिन वो बाबा कहां पर है ये नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि 121 जो श्रद्धालु अनुयायी आए थे उनके सत्संग में उनकी मौत हो गई है। बाबा कहां है, फरार है, कुछ जानकारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस समय बाबा के मैनपुरी आश्रम में पुलिस पहुंची थी, उसकी एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते। हाथरस घटना के बाद से ही बाबा नारायण साकार हरि फरार है। यूपी पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में छिपा है। बाबा की तलाश में एसओजी की टीम मैनपुरी के आश्रम में पहुंची। मैनपुरी के एसपी और डीएसपी भी बाबा के आश्रम में पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक आश्रम में बाबा की तलाशी ली। पुलिस को आश्रम के अंदर बाबा नहीं मिला। पुलिस खाली हाथ लौट गई। जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं उसी को कोई मिला नहीं था। मेरी सिक्योरिटी है वहाँ। तो रात करीब 12 बजे पुलिस बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में छापेमारी के लिए पहुंची थी। उस वक्त टीवी9 की टीम भी मैनपुरी आश्रम के बाहर मौजूद थी। मैनपुरी आश्रम से पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट आपको दिखा। पुलिस की टीम इस वक्त जो है वो आश्रम से बाहर निकल रही है। लगभग 1 घंटे के आसपास पुलिस और एसओजी की टीम अंदर थी और आप देखिए कि एक एक करके जो पुलिस की टीम है, कुछ सदस्य जो है पुलिस के वो बाहर निकले, लेकिन अभी भी जो एसपी राहुल मिठास और कई इलाके के जो सीओ हैं वो लोग अंदर ही मौजूद हैं। और पहले राहुल मिठास यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर लोगों को, पुलिसकर्मी जो थे, अधिकारी थे, सीओ थे, उन लोगों को वो बुला करके कुछ बातचीत करते हैं और फिर अचानक 10 मिनट के बाद पूरी तैयारी के साथ अंदर जाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। तो स्वयंभू बाबा नारायण साकार हरि के भक्तों का यह कहना है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में ही मौजूद है, लेकिन यूपी पुलिस को 1.5 घंटे की तलाशी के बाद भी बाबा नहीं मिलते। तलाशी के बाद मैनपुरी डीएसपी ने टीवी9 से क्या कहा, यह आप सुनिए। हम लोग हमेशा आते हैं, देखते हैं कि जो ड्यूटियाँ हमें लगी हैं, ड्यूटियाँ सही ड्यूटी कर रही हैं नहीं कर रही। कल रात हम यहाँ पे थे, कोई टीम अंदर नहीं गई। आज बड़ी संख्या में नहीं, कल वो फोर्स थी, आज ही फोर्स है। तो बाबा न कल यहाँ थे ना आज यहाँ। अंदर कितने लोग हैं, कितने अनुयायी हैं, सेवक हैं, जो भी सेवादार? 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन 1.25 घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में 1.25 घंटे नहीं, हम अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। तो हाथरस के सत्संग में हुई दर्दनाक घटना के बाद शाहजहांपुर के लोगों में भारी गुस्सा है। सत्संग से लौटे मृतकों के परिवार वालों ने बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सत्संग में हुई दर्दनाक घटना में शाहजहांपुर के भी 4 लोगों की मौत हुई है। हाथरस में भगदड़ के दौरान कुचल कर मरने वालों में 2 बच्चे और 2 महिला शामिल हैं। कल जैसे ही उनके शव गांव पहुंचे तो गांव में कोहराम मच गया। सत्संग से वापस लौटे परिवार में बाबा के खिलाफ काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि बाबा खुद को परमात्मा बताते थे, लेकिन उनकी ही वजह से सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। कमेटी वाले भी जिम्मेदार हैं, परमात्मा भी जिम्मेदार है। जब तुम खुले शब्दों में ये कह सकते कि मैं कुल ब्रह्मांड के मालिक है, महानायक है, सब कुछ करता धरता हम ही है, फिर कहाँ थे परमात्मा? सहारनपुर के बाद एटा के लोगों ने भी बाबा नारायण साकार हरि के प्रति गुस्सा जाहिर किया है और कार्रवाई की भी मांग की है। हाथरस हादसे में एटा के भी 27 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दिया है। एटा में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है
उनमें बाबा नारायण साकार हरि को लेकर काफी गुस्सा है। बाबा पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसमें 116 मौतों का जिम्मेदार बाबा है। बाबा को इतना बड़ा आडंबर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाबा फरार हो गया तो बाबा तो दोषी है। बाबा फरार हुआ तो बाबा इसमें दोषी है। अगर बाबा दोषी नहीं होता तो बाबा फरार नहीं होता। बाबा की जितनी भी संपत्ति है, जितने भी लोग मरे हैं, पूरी संपत्ति उनको दे दी जाए। झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कल देर शाम राजभवन पहुंचे चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और इसके बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। जेएम की अगुवाई वाले गठबंधन के विधायकों के बीच सर्वसम्मति के बाद पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी के लिए तैयार है। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को जेल से रिहा किया गया था। उन्होंने 31 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में अमन सिंह नाम के एक शख्स को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया है। रांची, देवघर, हजारीबाग और चतरा में सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। अब धनबाद में भी एक्शन हुआ है। सीबीआई की टीम ने धनबाद से अमन सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमन सिंह को पेपर लीक मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में गुजरात के गोधरा जिले से एक प्राइवेट स्कूल के मालिक के रूप में छठी गिरफ्तारी की थी। 5 मई को आयोजित हुई नीट की इस परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। विपक्षी दल लगातार नीट पेपर लीक मामले की जाँच की मांग कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। तो अमरनाथ की यात्रा पूरे भक्तिभाव के साथ चल रही है। 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग हो या फिर 14 किलोमीटर वाला छोटा बालटाल मार्ग, दोनों पर श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें पंचतरणी बेस कैंप की हैं, जहां शिव भक्तों के लिए खास तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हर चीज का इंतजाम किया गया है। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे की गूंज है। बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना लिए हजारों की तादाद में भक्त रोज अपना सफर शुरू कर रहे हैं। अभी पंचतरणी पे हैं, यहाँ पे फुल फैसिलिटी है, हर जगह टेंट अवेलेबल है। बढ़िया टेंट, बिल्कुल ठंड नहीं लगती, अच्छी रजाई, कंबल, सराहना सब है यहाँ पे। इस बार अमरनाथ यात्रा कई मायनों में अलग है। एक तरफ जहाँ यात्रियों की सुविधा का हर तरह से ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं सुरक्षा के लिए भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। दाऊद के ड्रग्स की फैक्ट्री पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। मीरा भाईंदर पुलिस ने डी गैंग के 350 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया है। महाराष्ट्र पुलिस देश के कई राज्यों में फैले दाऊद के ड्रग नेक्सस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। मीरा भाईंदर पुलिस ने डी कंपनी के कई ड्रग्स फैक्ट्री को सीज करते हुए 327 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का देश भर में चल रहे ड्रग्स के गोरख धंधे का पूरा सरगना सामने आ गया है। महाराष्ट्र पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि कैसे दाऊद आज भी भारत में अपना नशे का धंधा चला रहा है। पुलिस की कार्रवाई में महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ड्रग्स की 4 फैक्ट्रियां सील की गई हैं। वहीं अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। रील्स के जरिए सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाहत ऐसी है कि लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। रील्स की ऐसी ही सनक, ये एक रिपोर्ट आपको। तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है। रील बनाने के लिए एक रईसजादा पेट्रोल पंप पर डीजल को पानी की तरह बहा रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पंप कर्मी पीछे खड़ा है और रईसजादा सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए डीजल की बर्बादी कर रहा है और फिर मूंछों को ताव दे रहा है। डीजल भरने के बाद रईसजादा गाड़ी लेकर हाईवे पर निकल जाता है और सनरूफ पर चढ़कर टशन भी दिखा रहा होता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और साइबर सेल ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार से बड़ी खबर है। पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वकील ब्रजेश सिंह ने दायर की है याचिका। याचिका में अररिया, सिवान, मधुबनी, किशनगंज में पुल गिरने का जिक्र है।